Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are going to learn one more example of call by reference technique. So actually this technique is also used, call by reference technique is also used to return multiple values from a function. ओके सो अगर आपको फंक्शन याद है तो उसमें हमने एक कैटेगरी छोड़ दी थी. सो विच इज फंक्शन विच कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, यानी ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो बहुत सारी वैल्यूज रिटर्न करते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल रिटर्न द मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग द कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक. ओके, सो अब हमको देखना है कि यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक हाउ वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज टू द कॉलिंग फंक्शन. ठीक है, कॉलिंग फंक्शन को अगर 2-4 वैल्यूज रिटर्न करनी है तो कैसे हम यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है टू स्वैप द 2 वैल्यूज. ठीक है, 2 वैल्यूज को मुझे स्वैप करना है. सो स्वैप 2 वैल्यूज को स्वैप करना है. सो ऑफकोर्स 2 वैल्यूज को स्वैप करना है तो आई हैव टू पास द 2 वैल्यूज. ओके, और इस फंक्शन ने क्या देना चाहिए मुझे, स्वैप फंक्शन ने क्या देनी चाहिए, 2 वैल्यूज को रिटर्न करके देना चाहिए, 2 वैल्यूज स्वैप करके देना चाहिए. ठीक है, सो अब 2 वैल्यूज स्वैप कैसे करते हैं देखो. सो ऑफकोर्स 2 वैल्यूज रिटर्न करनी है लेकिन इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड ही होगा. सो वॉइड यानी पता है आपको, void is a function which does not return a value. एक भी वैल्यू जो रिटर्न नहीं करता है उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, void फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, सो अगर आपको नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर करनी है या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज रिटर्न करनी है फिर भी हम इसका रिटर्न टाइप क्या रखेंगे, void ही रखेंगे. ठीक है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक से मुझे वैल्यू रिटर्न करनी है, रिटर्न स्टेटमेंट से नहीं. जैसे फंक्शन में हम वैल्यू रिटर्न कैसे करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट से. ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं यूज होगा, कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं होगी क्योंकि ऑफकोर्स रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड होगा. ठीक है, बट स्टिल वी कैन रिटर्न द वैल्यू. ठीक है, अब कैसे रिटर्न करते हैं देखो. सो सी हियर मेन फंक्शन हियर इंट ए इक्वल टू 10, एक वेरिएबल है 10. ठीक है, जिसमें वैल्यू है 10. कंसीडर करो इसका एड्रेस है सपोज 7000. कंसीडर करो दूसरा वेरिएबल है b विच इज हैविंग वैल्यू 20, उसका एड्रेस है सपोज 6000. ठीक है कुछ तो भी एड्रेस. नाउ सी हियर स्वैप. सो यहाँ पे स्वैप फंक्शन को कॉल किया है और कॉल बाय रेफरेंस से कॉल किया है. सो दैट मीन्स एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी विल बी स्टोर्ड इन पॉइंटर p एंड q. सो यहाँ पे p और q क्रिएट होंगे. ओके, देन एड्रेस ऑफ a दैट इज 7000 विल बी स्टोर्ड इन p. then address of b will be stored in q. so address of b is 6000, so 6000 will be stored in here. ओके, सो कॉल हो गया, एड्रेसेस जो है वो p और q में आ गए. अब यहाँ पे देखो इन t इज इक्वल टू स्टार p. ठीक है, इस फंक्शन के वेरिएबल में यहाँ पे लिखती हूँ. सपोज दिस इज t इज इक्वल टू स्टार p. सो स्टार p मीन्स वैल्यू एट p, that is value at 7000. so value at 7000 is 10, so 10 will be stored in t. okay, now star p equal to star q. अब star q, so what is value of star q, value at 6000. so value at 6000 is 20, so 20 वैल्यू किस में स्टोर होंगी देखो, स्टार p. इसका मतलब वैल्यू एट p, that is value at 7000 equal to 20. so value at 7000 means this value is equal to 20. okay, इसमें वैल्यू आ जाएंगी 20. then star q equal to t. t में कितनी वैल्यू है, 10 वैल्यू है. so star q that is value at q, that is value at 6000. 6000 में जो वैल्यू है वो it is equal to 10. सो ये वैल्यू चली जाएगी, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 10. ठीक है, सो देखो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मैंने रिटर्न नहीं की है, रिटर्न लिखा नहीं है, बट स्टिल दिस टेक्निक विल चेंज द वैल्यूज ऑफ मेन फंक्शन. मेन फंक्शन की वैल्यू चेंज कर दी, दैट मीन्स वी आर रिटर्निंग द 2 वैल्यूज फ्रॉम दिस फंक्शन. उसी का मतलब है कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से 2 वैल्यू रिटर्न कर रही हूँ. सो 2 वैल्यू रिटर्न कर रही हूँ.
सो दैट मीन्स ए की बी की वैल्यू चेंज हो गई। किसने चेंज की है? ये वाले फंक्शन ने, स्वैप फंक्शन ने मेन फंक्शन की दोनों वैल्यूज चेंज कर दी। एंड नाउ सी आउटपुट विल बी ए कॉमा बी। सो ए में वैल्यू आ गई 20 और बी में वैल्यू आ गई 10। सो इसी का मतलब है कि इस फंक्शन ने मेन फंक्शन की दो वैल्यू चेंज कर दी। दैट मीन्स वी आर रिटर्निंग टू वैल्यूज टू द मेन फंक्शन। ठीक है, सो यानी ऐसे फंक्शन से मुझे बहुत सारी वैल्यूज अगर रिटर्न करनी होती है देन वी विल यूज पॉइंटर्स एज द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आपको आर्ग्यूमेंट में क्या यूज करने होंगे? पॉइंटर्स। सो ऑफकोर्स पॉइंटर्स यूज करने हैं तो यहाँ से क्या पास करने होंगे? आपको एड्रेस पास करने होंगे। Okay, so this is how this main function will change, or sorry, this swap function will change the values, will swap the values of a and b। ठीक है, सो कंसिडर करो अगर इसी जगह पे मैंने कॉल बाय वैल्यू यूज किया होता। ठीक है, सो कॉल बाय वैल्यू यूज किया होता तो कैसे चेंज होता? देखो, सो कॉल बाय वैल्यू मीन्स एड्रेस पास नहीं करना है, वैल्यूज पास करनी है। ठीक है, सो ए कॉमा बी की वैल्यू पास करनी होंगी। सो वैल्यू पास करनी होंगी तो आर्ग्यूमेंट भी क्या होंगे? सिंपल वेरिएबल्स होंगे, पॉइंटर नहीं होंगे। सो दिस विल बी वेरिएबल्स। ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये सब चले जाएगा। अब सो सी हियर, अगर मैंने ऐसे लिखती, अगर मैं ऐसे लिखती तो क्या होता? a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। a में 10 है और b में कितनी वैल्यू है? 20 है। स्वैप a कॉमा b, यहाँ से फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोल स्वैप फंक्शन पे जाएगा। वैल्यू ऑफ a विल बी स्टोर्ड इन p। सो a में वैल्यू है 10, p में चले जाएंगी। b की वैल्यू स्टोर होंगी q में। सो b की वैल्यू है 20, वो आपके q में चले जाएंगी। अब हियर t इक्वल टू p, दैट मीन्स t में कौन सी वैल्यू जाएंगी? p की। सो दैट मीन्स हियर t विल बी इक्वल्स टू 10। नाउ p इक्वल टू q, q की वैल्यू दैट इज 20 विल बी स्टोर्ड इन p। यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 एंड देन q इक्वल टू 10 t। सो t की वैल्यू दैट इज 10 विल बी स्टोर्ड इन q। हो गया, ये हो गया आपका स्वैप फंक्शन। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया? p और q को स्वैप कर दिया। ठीक है, यहाँ से कॉपी क्रिएट हुआ है, a और b की कॉपी क्रिएट हुई है, p और q उसमें स्वैप हो गया। लेकिन अब अगर यहाँ से बाहर में जाती हूँ, सो यहाँ से यानी मेन फंक्शन पे वापस जाने के बाद में a और b की वैल्यू, सो a और b की वैल्यू क्या है? वैसी ही रह गई है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है उसमें। चेंजेस जो हुए हैं वो आपके स्वैप फंक्शन में उसके कॉपीज में हुए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे p और q की जगह a और b भी लिख सकते थे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, तो a और b भी लिखते थे तो भी ये a और b में चेंजेस होते थे। ठीक है, सो इसीलिए इसके बाहर आने के बाद में प्रिंट एफ ए बी, सो कॉल बाय वैल्यू से आपको वैल्यूज क्या प्रिंट होती थी? a और b की 10 एंड 20 ही प्रिंट होती थी। ठीक है, क्योंकि जो भी चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस स्वैप फंक्शन में उसके कॉपीज में किए हैं। ठीक है, मेन फंक्शन में नहीं है। सो इसी के रिवर्स अपनी पहली प्रोसेस थी, दैट वाज द कॉल बाय रेफरेंस। उसमें क्या हुआ था? जो कुछ भी चेंजेस यहाँ पे किए थे ना, वो एड्रेसेस में किए थे। सो एड्रेसेस में किए थे, ए और बी के एड्रेस में किए थे, यानी वहाँ पे चेंज कुछ भी नहीं हुआ। चेंजेस कहाँ पे हुए थे? ए और बी ऑफ मेन फंक्शन में चेंजेस हुए थे। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, सो डिफरेंस के लिए आप ध्यान में रख सकते हो, इन कॉल बाय वैल्यू वी विल पास वैल्यू टू द फंक्शन। ठीक है, इन कॉल बाय रेफरेंस वी विल पास एड्रेस टू द फंक्शन। ठीक है, ये हो गया पहला डिफरेंस। बाद में इन कॉल बाय वैल्यू पॉइंट दिस आर्ग्यूमेंट्स विल बी द वेरिएबल। ओके, एंड इन कॉल बाय रेफरेंस दिस आर्ग्यूमेंट्स विल बी द पॉइंटर। ठीक है, ये हो गया दूसरा दूसरा डिफरेंस। बाद में थर्ड डिफरेंस विच इज द मेन डिफरेंस, विच इज इन कॉल बाय वैल्यू वट एवर चेंजेस मेड इन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द फंक्शन will not be reflected back to the calling function.
ठीक है, यानी आर्ग्यूमेंट्स में आप यहाँ के आर्ग्यूमेंट्स में जो कुछ भी चेंजेस यहाँ पे करते हो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं मेन फंक्शन में, ठीक है। बट इन रिवर्स, in call by reference technique, whatever changes you made in the arguments में जो कुछ भी changes आप यहाँ पे करते हो that will be reflected back to the calling function. वो changes reflect होते हैं किसमें, आपके main function में. Okay, and lastly you can give a simple example for call by value and the call by reference. So let us see this example practically. So see here, this is the same program which I have explained to you just now. So let us run the program. So see here the output. A is equals to, so A is equals to 20 and B is equal to 10. Okay, in this way the two values from this swap function are returned to the main function. है ना, void होते हुए भी मेन फंक्शन को दो वैल्यू रिटर्न की है आपके स्वैप फंक्शन में. ओके, सो सपोज आई मेक दिस प्रोग्राम विथ अ कॉल बाय वैल्यू. रेफरेंस नहीं करते हुए मैं यहाँ पे वैल्यू करती. लेट अस रन दिस प्रोग्राम. सो सी हियर, सो कॉल बाय वैल्यू से जो भी वैल्यूज ए एंड बी है वो वैल्यूज यहाँ पे स्वैप नहीं हुई है. Because in call by value, whatever changes in the called function will not be reflected to the calling function. Okay, so this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.